So students, in this session number 2, we will be dealing with strength and weakness analysis. In the first session, we have started with self-management and its various skills involved in self-management. In this session, we will check the strength and weaknesses of ourselves. Okay. So have you ever wondered why you get good marks in one subject and not so good in another subject? कई बार होता है आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आपके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, और कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आते हों. क्यों? Knowing what you do well or not so well will help you in converting your weakness into strengths and strengths into exceptional performances. तो अगर आप अपने को पहचानेंगे और ये जान पाएंगे कि कौन सी चीज़ आप अच्छी कर पाते हैं और कौन सी चीज़ आप अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो चीज़ आप अच्छी कर पाते हैं उसको आप और अच्छा कर सकेंगे, और जिन चीज़ों में आपकी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उनको आप पता करके उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे. ओके, सो द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस हेल्प्स यू इन दिस प्रोसेस. तो पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका मंथन करना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठ के आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विथ नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहला स्टेप सेल्फ मैनेजमेंट में है कि अपने को पहचानो, अपने साथ बैठो, अंतरावलोकन करो, अपने अंदर झांको, अपने को पहचानो. पहले दूसरे को आप बहुत एनालाइज कर चुके, दूसरे की आपको, अपने दोस्त की आपको हर चीज़ पता है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या कमियाँ, लेकिन क्या आप कभी आपने अपनी खूबियाँ और अपनी कमियाँ ढूंढी है? नहीं ढूंढी है. तो अब समय है कि आप अपनी कमियाँ और अपनी खूबियाँ ढूंढें. ओके, so who am I? You have to check for your beliefs, your likes, your opinions, your background, your dislikes, your values. Okay, so let's start with knowing yourself. So what is knowing yourself? It means understanding who you are, what you like and what you do not like, what are your beliefs, what are your opinions, what is your background, what do you do well and what you do not do well. आप क्या अच्छा करते हैं, आप क्या अच्छा नहीं करते हैं, क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके विचार क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर, बिकॉज ओनली देन यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपको जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, आप उसकी वीकनेस एनालिसिस या स्ट्रेंथ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहले अपने आप को पहचानिए, अपने साथ थोड़ी देर बैठिए, अपने अंदर झांकिए. Okay, so it is an assignment for you that sit with yourself for some time. ध्यान लगाइए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, अंतरावलोकन कीजिए और इन सब पॉइंट्स को आप नोट कीजिए कि क्या आपकी लाइकिंग है, क्या आपके डिसलाइक्स हैं, क्या आपके ओपिनियंस हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी वीकनेस हैं. अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा. सो बीइंग सेल्फ अवेयर and understanding who am I means looking outside our usual characteristics such as our name, qualifications, etc. आपका नाम, आपकी पढ़ाई, इनसे ऊपर उठ के अपने को देखना, यही है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस, या पहचानना कि मैं कौन हूँ. इट एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ्स, हिडन टैलेंट्स, स्किल एंड वीकनेसेस ऑल्सो. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी, जैसे आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल इमोशन, आप दूसरे के भावों को, विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं. आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विथ स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ, आप बाहरी लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ये चीज़ें. आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड कोर्स, तो आप घर के कामों में अपने घर वालों की मदद करते हैं, वो एक स्ट्रेंथ है. आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ये भी एक स्ट्रेंथ है. वीकनेस कैसे हो सकती है? आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड्स सजेस्ट, जब भी आपके फ्रेंड्स आपके सामने कहते हैं कि चलिए कुछ ऐसा खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो आप कभी मना नहीं कर पाते, ये आपकी कमी हो सकती है. या आप कंप्यूटर्स में थोड़े कमज़ोर हैं, आप उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी हो सकती है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी कम है. ठीक है ना? स्ट्रेंथ्स आर व्हाट वी डू वेल एंड एट व्हाट वी आर गुड एट. और हर व्यक्ति की अपने को स्ट्रेंथ होती है. कोई गाने में बहुत अच्छा होता है, कोई
बजाने में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी की कंप्यूटर्स में पकड़ अच्छी होती है, किसी की संस्कृत अच्छी होती है, लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होती है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती है। एंड वीकनेस क्या है? जिसमें आपको इम्प्रूव करना हो, जिसमें आप थोड़े से कमज़ोर हैं, ओके, जिसमें आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते। और सबकी अपनी कमजोरी भी होती है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी 100% वो फ्री है वीकनेसेस से, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या होती हैं, और हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सो बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने को पहचान के करेंगे क्या? वी कैन नो वट वी कैन डू एंड वट वी कैन नॉट डू। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो सबसे पहले हम पता लग जाएगा जब हम अपने अंदर झांकेंगे। तो फिर उससे क्या होगा? फिर हम ये देखेंगे कि हम जो चीज़ नहीं कर पा रहे उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। दैट इज़ आवर इम्प्रूवमेंट पार्ट। और फिर इम्प्रूवमेंट करने से क्या होगा? वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ। हमें लगेगा कि नहीं, हम इस फील्ड में कमज़ोर थे, अब हम इसमें भी अच्छे हो गए, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स कैसे करेंगे? टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट वट यू डू वेल। एक बार बैठिए, शांति से अपने अंदर झांकिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छी कर सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या अच्छा कहते हैं, उनको सोचिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। ओके, जिस चीज़ में आप हमेशा ही अच्छा करते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, वो चीज़। ठीक है। थिंक अबाउट वट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। कौन लोग जो आपके बारे में अच्छाई कहते हैं, वो भी आपके अंदर एक आपकी स्ट्रेंथ होगी। फिर आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस, पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। जहाँ पे आपके परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती, या आपको जिस काम को करने में कठिनाई होती है, या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको तकलीफ होती है, वो सब आपकी वीकनेसेस होंगी। और जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं बेटा तुम इसमें कमज़ोर हो, ये तुम्हारा अभी ठीक नहीं आ रहा है, या टीचर्स आपके बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, तो वो जो फीडबैक आपको मिलता है वो भी आप नोट करके रखें। एंड बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट। जो आपसे कुछ कहे कि भाई तुम इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इसमें थोड़ा और इम्प्रूव करो, तो उसके बाद का बुरा नहीं मानना है, अपने को छोटा महसूस नहीं करना है, बट ये सोचना है कि हाँ इसने मुझे मेरे बारे में बताया, क्योंकि मुझे अपने बारे में खुद पता नहीं था, अब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए लाइफ के लिए। Here are few questions that will help you to find out your strength and weaknesses. ठीक है। How am I different from others? What do I do better than others? What do other people admire in me? What make me stand out? तो ये क्वेश्चंस अगर आप अपने से पूछेंगे कि क्या मुझ में अच्छा है, क्या मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं और लोगों से अच्छा कर सकता हूँ, किस चीज़ में, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, किस चीज़ में मैं कमज़ोर फील करता हूँ। ओके, और लोग मेरे से किस चीज़ों में और कैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लोग मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या एडवाइस देते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़। एक होता है आपकी क्षमता, दैट इज़ एबिलिटी, और एक होता है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि। तो दोनों में अंतर होता है। रुचि अलग चीज़ है और आपकी क्षमता अलग चीज़ है। ओके, इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग। ठीक है, इंटरेस्ट में क्या हो सकता है? एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ़ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट। आपसे कोई कुछ नहीं करा लेकिन फिर भी आप वो चीज़ें करते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके एक्टिविटीज़ नहीं होती। लेकिन एक्टिविटीज़ यू वॉन्ट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। एक्टिविटीज़ आपकी एक इच्छाएं होती हैं कि हम मैं ये भी सीखूं, मैं डांस करना सीखूं, मैं गिटार बजाना सीखूं, मैं पियानो बजाना सीखूं। ये सब आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप सोच रहे हैं, तो वो आपको आप में उस चीज़ का इंटरेस्ट है, तभी आप वो चीज़ सोच रहे हैं। बट एबिलिटी क्या है? एबिलिटी मीन क्षमता। ऑन द अदर हैंड एबिलिटी इज़ एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। या तो आप में पहले से ही होगी वो चीज़, या आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर करते हैं। ओके, सो यू एक्वायर इट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप उस चीज़ को। ठीक है, जैसे हो सकता है आपकी इंटरेस्ट हो ड्राइंग में, लेकिन आप बहुत अच्छे पेंटिंग नहीं बना पाते हो, तो आपका इंटरेस्ट है बट वो आपकी एबिलिटी नहीं है। आप
गाने का शौक है आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे गायक नहीं हो, आप नहीं गा पाते हो। तो ये अंतर है दोनों में, आपके इंटरेस्ट और एबिलिटी में। समटाइम इंटरेस्ट मे नॉट मैच एबिलिटीज, इन दोज केसेस यू कैन ईदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप गाना चाहते हो, आपको गाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक आपको पसंद है, लेकिन बट आप अच्छे गायक नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? या तो आप अपनी उनको इम्प्रूव कीजिए एबिलिटी को, या कोई दूसरा पाथ फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप नहीं खेल पाते हो कि आप में वो स्किल अभी नहीं है, तो या तो आप बहुत प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप उसमें परफेक्शन लाओगे, या आप कुछ और ट्राई करें क्रिकेटर बनने के अलावा। तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं। तो समझ गए आप डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. It is very important session. The assignment for this session is to sit with yourself, give yourself some time. आप अपने साथ बैठिए, अंतरावलोकन कीजिए और अपने को 10 मिनट 15 मिनट अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपनी एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट को नोट डाउन कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए पहले, और एक अपनी नोटबुक में उनको लिखिए, जॉट डाउन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अपने जहाँ पे आपका ये सेशन ख़त्म होगा नोटबुक में, उसके बाद आप माई स्ट्रेंथ्स, माई वीकनेसेस, ऐसे करके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की एनालिसिस करेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे, कौन कौन सी आप क्या क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन.